आपकी हिमायत के लिए आया हूं। मैंने सुना है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भैया ये हमारे बीच में पैदा नहीं हुए हैं। मैं तो बिलाल शरीफ की आवाम के बीच में खड़ा होकर के ये पूछना चाहता हूं कि बिलाल शरीफ वालों, हिजरत तो सुन्नत है ना, है या नहीं? है या नहीं? हिजरत तो सुन्नत है ना। तो कोई इंसान अगर आपकी पनाह में हिजरत करके आया है और ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ 5 साल के लिए खिदमत का मौका दो, तो क्या उसे निकाल दोगे इस दुनिया में? ये जो लोग आपके बीच में प्रचार कर रहे हैं कि कोशिशें कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस्सा कुर्सी का 172 विधानसभा सियासत काफी तेज हो गई है। चिर परिचित अंदाज में कल श्रम कल्याण के मैदान में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने उमर खान के पक्ष में चुनावी सभा संबोधित किया। सीधी टक्कर अगर बिहार शरीफ में देखी जा रही है तो बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर सुनील कुमार वर्सेस कांग्रेस के उम्मीदवार उमर खान है। उमर खान के बारे में इमरान प्रताप गढ़ी ने बताया कि ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने 4000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा राहुल गांधी के साथ की। और जब हमने इनसे पूछा कि आप इतनी बड़ी यात्रा कैसे कर पाएंगे, तो इन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने के लिए 4000 किलोमीटर भी कम पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि उमर खान एक पढ़े लिखे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके उमर खान न सिर्फ एक अच्छे इंसान हैं, बल्कि जब यह जीत कर जाएंगे तो आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगा, आपके साथ इमरान प्रताप गढ़ी मिलेगा। अगर उमर खान काम नहीं करते हैं तो आप मेरे गिरेवान को पकड़ लेना। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गुजरात का आदमी आकर, गुजरात का व्यापारी बिहार के भविष्य का फैसला नहीं करेगा। बिहार के भविष्य का फैसला बिहार के नेता करेंगे, तेजस्वी यादव करेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ही हैं और तेजस्वी यादव की सरकार बनी और उमर खान ने मजबूती से अपनी बात को रखी, तो आप निश्चित मान के चलो कि जो कमी रहेगी उसको इमरान प्रताप गढ़ी अपने मंच से उच्च सदन में राज्यसभा में बिहार से की बात को रखेगा। ये पूरी सियासत गर्मा गई है। 2 दिन पहले अमित शाह ने कार्यक्रम में लोगों को कहा कि यहाँ पर 100 बख्तियार खिलजी भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा। तो इमरान प्रताप गढ़ी ने जो जवाब दिया, जिस शायराना अंदाज में दिया, उस पूरे शायराना अंदाज का हर कोई मुरीद हो गया। पूरी जो जनसभा थी कल की, लोगों की भीड़ काफी उमड़ पड़ी थी। इमरान प्रताप गढ़ी ने न सिर्फ जनसभा को संबोधित किया बल्कि उमर खान को जिताने की अपील की। कहा कि गोल कोई एक ही करता है मगर पास देने का काम सभी लोग करते हैं। तो सीधा मुकाबला जो बिहार शरीफ में देखने को मिल रहा है, महागठबंधन के सारे उम्मीदवार हैं। सुनील साव ने लोगों से अपील की है कि आप उमर खान के पक्ष में वोट करें। सुनील साव एक बहुत बड़े चेहरा है वैसे समाज के, और उनके इस अपील का क्या असर पड़ेगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो दूसरी तरफ राजगीर के पूर्व विधायक रवि ज्योति भी चुनावी समर में उमर खान के समर्थन में उतर गए हैं। तो पूरी सियासत गर्मा गई है। बिहार शरीफ में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कौन जीतेगा इसके भविष्य का फैसला तो बाद में होगा, मगर इमरान प्रताप गढ़ी और तमाम बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो आपको जरूर सुनाते हैं। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न हम सफर में किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर में किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये बिहार शरीफ की तारीखी सरजमीन है और आपके सामने मैं आज अपना दामन फैला करके खड़ा हूं। महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के प्रत्याशी उमर खान साहब के लिए और अपील करने आया हूं साथियों कि यह चुनाव महज विधानसभा का चुनाव नहीं है।
मैं आपकी मोहब्बत में थोड़ा देर से पहुंचा। अभी हेलीकॉप्टर वाले का फोन आया कि अगर आप जल्दी नहीं आ जाते तो हमें जाना पड़ेगा, हमें लैंडिंग का परमिशन नहीं मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम बिहार शरीफ वालों की मोहब्बत को नहीं ठुकरा सकते, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, हम बाई रोड चले आएंगे। तो आपकी मोहब्बत में हमने हेलीकॉप्टर भी छोड़ दिया और हमने ये फैसला किया कि आपसे दिल भर के बातचीत करेंगे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो बाई रोड चले जाएंगे या सुबह हेलीकॉप्टर यही आकर के रिसीव कर लेगा। ये है बिहार शरीफ की मोहब्बत। मेरे भाई, मैं आपसे 2 मिनट बड़ी संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं। उमर साहब, जितना कल अमित शाह जी के कार्यक्रम में सामने भीड़ थी उतना तो आज स्टेज पर मौजूद है लोग। मैंने सुना इसी ग्राउंड में कल अमित शाह जी भी आए थे, बिहार के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन बिहार वालों, मुझे तो आपसे पूछना है कि क्या बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। बिहार की तकदीर का फैसला बिहार का बेटा तेजस्वी यादव करेगा। बिहार के तकदीर का फैसला मुकेश सहनी करेंगे। बिहार के तकदीर का फैसला बिहार कांग्रेस के नेता करेंगे, बिहार शरीफ के लोग करेंगे, यहां की आवाम करेगी, बिहार की जनता करेगी। लेकिन बिहार की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करने वाले व्यापारी बिहार के तकदीर का फैसला नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश से आया हूं, मेरी आंखों में असम में टूटते हुए घरों का मंजर है, मेरी आंखों में मध्य प्रदेश में टूटती हुई छतों का मंजर है, मेरी आंखों में उत्तर प्रदेश में उजड़ते हुए घर हैं। जज्बाती होकर के कोई ऐसा फैसला मत कर लेना कि ताकि आने वाली नस्लों को उसका नुकसान हो। जिन्हें यह लग रहा है कि उनके साथ कोई ज्यादती हो गई तो आज उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। मैं यहां खड़ा होकर के बिहार शरीफ वालों आपसे कहना चाहता हूं और अपने उस भाई से भी कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, फुटबॉल के मैच में हर आदमी गोल नहीं करता, पास देना पड़ता है। गोल कोई एक ही आदमी करता है। और अगर खुदा ने उमर खान को इस चीज के लिए चुना के इस बार गोल करने का जिम्मा गेंद इनके पाले में आ गई है और इनको महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बना करके बिहार शरीफ में भेजा है, तो फिर कोई कुछ भी बोले और आप उस झांसे में आ जाएंगे तो आप नुकसान करेंगे। जब अहले फिरक की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब अहले फिरक की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। मैं आज आपसे कोई सियासी बातचीत करने नहीं आया हूं। मैं पिछले 5-7 दिन से बिहार शरीफ की आवाम की तरफ से और यहां के सियासी तथा कथित हुक्मरानों की तरफ से आने वाली सदाएं सुन रहा हूं, इसलिए आपसे बात करने आया हूं। मैंने सुना है कि यह शहर दानिश्वर लोगों का शहर है, यह शहर पढ़े लिखे लोगों का शहर है, यह शहर अपने आप में खुददारी रखता है, यह शहर वो शहर है कि कोई भी हुकूमत पटना में बैठ करके अगर इस शहर की आवाम को झुकाने की कोशिश करती है तो यह शहर बाबा से बुलंद सीना तान के खड़ा हो जाता है और यह कहता है कि हम हुकूमतों के आगे झुकने वाले लोग नहीं हैं। तो फिर मरहम के चक्कर में अपनी दुखती हुई रग का पता दुश्मनों को दे देना, यह तो सिर्फ बेवकूफी होगी ना। मैं आपसे मुखातिब होते हुए कह रहा हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर इंसान सड़क के किनारे बेखबर होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आ गया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास पहुंच कर उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के उस फकीर से कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा
कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। मैं बिहार शरीफ में खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं साथियों, यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। जब बड़ी लड़ाई होती है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं। कि हम किसी उन्माद के चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं, हम नौजवानों की बात करने वाले लोग हैं। हम बिहार शरीफ जब आए तो मेरे ध्यान में एक बात थी कि नालंदा का हेडक्वार्टर है, नीतीश कुमार जी यहीं के हैं, मगर अस्पताल की स्थिति ऐसी चरमराई हुई है। मुझे पता चला बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, बेरोजगारी वैसी ही है, स्मार्ट सिटी के फंड का कोई ऑडिट नहीं हुआ है, अराजकता पैदा कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विधायक जी हैं 20 साल से, डॉक्टर सुनील साहब, हम तो जनता से यही कह रहे हैं कि अगर हम विधायक 5 साल रहे ना, तो 5 साल के बाद अगर आपके बीच आए तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे कि देखो 5 साल में हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। डॉक्टर सुनील किसी से मिलते नहीं है, और तुम लोगों ने, बिहार शरीफ के लोगों ने, समाज के हर वर्ग के लोगों ने जितना प्रेम और स्नेह हमको दिया है, इतना कम दिनों में मैं क्या जिंदगी आप लोगों की मोहब्बत को नहीं भूल सकता। और मैं हमेशा बोलता हूं कि हम उस मोहब्बत के नंबरदार के साथ घूमे हैं जो हाथ में तिरंगा लेके इस देश में नफरत को खत्म करने निकला था। और हम लोग भी उसके साथ यही नारा लगा रहे थे कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले।